रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर फिल्म बन रही है, पृथ्वीराज चौहान, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिल्म बन रही है, आज फिल्में बन रही हैं, सम्राट अशोक के ऊपर फिल्म बनी। तो इस देश को ये आज तय करना है कि नायक कौन होंगे। आपके नायक कोई विदेशी आक्रांता होंगे, कोई लुटेरा होगा, कोई मुगल होगा, या आपकी अपनी मिट्टी के राणा संगा होंगे, संभाजी होंगे, वीर शिवाजी होंगे, महाराणा प्रताप होंगे, कौन होगा? पृथ्वीराज चौहान होगा। ये फिल्में जो आज आ रही हैं, अपने बच्चों को भी सब लोग दिखाएं और ये तय करें कि भारत का राष्ट्र नायक कौन होगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बायोपिक बन रही है, उस पर कोई फिल्म बन रही है, तो देश के गृह मंत्री जी भी उसको देखने जा रहे हैं। तो इससे फिल्म देखने वालों की तादाद और बढ़ेगी, उस फिल्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भारत के माँ बाप, अभिभावक और हमारे युवा ये तय करें कि आपका राष्ट्र नायक कौन है। कोई औरंगजेब, कोई मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, शिवाजी, बाजीराव, सम्राट अशोक, ऐसे कितने ही महापुरुष हैं, गिनती कम पड़ जाएगी। आपकी धरती में महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। तो राष्ट्र नायकों को चुनते समय सावधानी बरतिएगा तो राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ेगा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, फिल्मों के प्रचलन देश में बहुत लंबे समय से रहा है और लगातार मुगल जैसी फिल्में बनती रही हैं और फिर जिसमें अकबर महान जैसे फिल्में बनती हैं। लेकिन इस देश में हमारे जो महापुरुष, रियल महापुरुष होते हैं, महाराणा प्रताप होते हैं, पृथ्वीराज चौहान होते हैं, आज 70-75 साल बाद उन पर फिल्में बन रही है। तो सर, इसकी स्क्रीनिंग करने गृह मंत्री अमित शाह भी जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? सर देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं कि इतिहास जब गलत तरीके से पढ़ाया जाए, इतिहास को जब नज़रअंदाज किया जाए, इतिहास को जब छुपाया जाए तो कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं। आपने शुरुआत में कहा कि मुगले आजम, मैं आपको बताऊं, उससे पहले फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, शुरुआती दिनों की, दादा साहब फाल्के के ज़माने की फिल्म थी और पहली बोलती हुई फिल्म के रूप में फिल्में आई थी। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर फिल्म बनी, राम राज्य फिल्म आया था। तो महर्षि वाल्मीकि के चरित्र को लेकर के हो या चित्रलेखा जैसी ऐतिहासिक उस पे कथानक पे फिल्म बनी हो, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति, सभ्यता को दर्शाने वाली फिल्मों को निर्देशकों ने बनाया। लेकिन आज पुनः इतिहास का वो पन्ना खुल रहा है जिसको कि लंबे समय से दबा करके रखा गया था। आज रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर फिल्म बन रही है, पृथ्वीराज चौहान, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिल्म बन रही है, आज फिल्में बन रही हैं, सम्राट अशोक के ऊपर फिल्म बनी। तो इस देश को ये आज तय करना है कि नायक कौन होंगे। आपके नायक कोई विदेशी आक्रांता होंगे, कोई लुटेरा होगा, कोई मुगल होगा, या आपकी अपनी मिट्टी के राणा संगा होंगे, संभाजी होंगे, वीर शिवाजी होंगे, महाराणा प्रताप होंगे, कौन होगा? पृथ्वीराज चौहान होगा। ये फिल्में जो आज आ रही हैं, अपने बच्चों को भी सब लोग दिखाएं और ये तय करें कि भारत का राष्ट्र नायक कौन होगा। सर, ये बताइए सर, प्रश्न ये है कि इतने समय से लगातार जो लंबा गैप हो गया, महापुरुषों पर फिल्में बंद हो गया। आपने बताया कि राजा हरिश्चंद्र से फिल्में बनती थी, इसका मूल कारण क्या है सर? इतना लंबा गैप हो जाना सर, इसका क्या कारण समझते हैं सर? देखिए, जब शुरुआत हुई थी फिल्म इंडस्ट्री की तो उसमें विचारधारा के आधार पर जो जागीरदारी शुरू की गई बॉलीवुड में, वो उस समय नहीं थी। उस समय जो कलाकार थे, जो कला के प्रेमी थे, जो फिल्मों के चाहने वाले थे, उन्होंने बड़ी शिद्दत से अपने पैसे लगा करके, अपना तन मन धन लगा करके नई नई तकनीक लाते थे, भारत में फिल्में बनाते थे और दर्शकों के लिए बनाते थे। और वो दौर था जब किसी यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम रखना पड़ता था, तब उसकी फिल्में चलती थी। और एक वो दौर भी आया जब किंग खान, बॉलीवुड के खान ब्रदर्स और इस प्रकार का एक कॉकस क्रिएट किया गया और ये तमाम चीज़ें पिछले दिनों चर्चा में आई। तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। शुरुआती दौर निश्चित तौर पर बहुत ही स्वर्णिम था भारतीय सिनेमा का, जिसने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के जनमानस को पूरी दुनिया के सामने परोस कर रखा। भारतीय सिनेमा का भी अहम योगदान है, जिसने बताया कि भारत केवल सपेरों का देश नहीं है, भारत अध्यात्म की शक्ति का देश है, भारत उन्नति का देश है, भारत ज्ञान की धरती है, भारत बुद्ध की धरती है, भारत महावीर की धरती है। ये पूरी दुनिया ने सीखा। सर, क्या इतिहास बदला जा रहा है? हालांकि सर, आज जो फिल्में बन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि
बहुत लोगों का कहना है देश में जो इसका विरोध कर रहे हैं कि इतिहास बदला जा रहा है। सर आप भी मानते हैं कि इतिहास बदला जा रहा है? मैं कह रहा हूँ इतिहास बदला जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं उनको थोड़ी जानकारी कम है। इतिहास में जिन पन्नों को दबा दिया गया था, जिनको इतिहास के पन्नों में दफन करने की कोशिश थी, जिनको भुलाया गया, झुठलाया गया, नज़रअंदाज किया गया, उन चीज़ों को आज मौका मिल रहा है, उन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। और आप देख लीजिए ना, आज़ादी के अमृत महोत्सव को ही, आज़ादी की लड़ाई में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। लाखों लाख लोग जेल गए थे, लाखों लोग अंग्रेजों की मार से, गोलियों से, डंडों से घायल हुए थे। तब जाकर के ये आज़ादी आई थी। ये आज़ाद हिंद फौज के उन हजारों सैनिकों के बलिदान का भी परिणाम था। ये चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के बलिदान का भी परिणाम था। ये तारापुर के उन 34 शहीदों का भी योगदान था। और इसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सबका योगदान था। तो इसमें अशफाकुल्ला खान का भी योगदान था। तो चंद लोगों तक ये बात सिमट कर नहीं रहे, इसलिए आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हजारों हजार राष्ट्र नायक देश के सामने आ रहे हैं। इसलिए इतिहास के वो पन्ने जो छुपाए गए थे, उनको अगर फिर से सामने लाया जा रहा है तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर गृह मंत्री जी स्वयं जा रहे हैं इसके स्क्रीनिंग में, क्या तात्पर्य है इसका? निश्चित तौर पे गृह मंत्री जी भी कला के प्रेमी हैं, भारतीय इतिहास के जानकार हैं और बहुत सारी चीज़ों की परख वो भी रखते हैं। तो अगर देश के एक प्रसिद्ध नायक का, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बायोपिक बन रही है, उस पर कोई फिल्म बन रही है, तो देश के गृह मंत्री जी भी उसको देखने जा रहे हैं। तो इससे फिल्म देखने वालों की तादाद और बढ़ेगी, उस फिल्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम लोग भी मिलकर के फिल्म देखेंगे। तो जैसा आपने कहा कि अब इतिहास को सुधारने का प्रयास हो रहा है, लेकिन सर इस देश में एक कश्मीर फाइल जैसी मूवी आती है जो वास्तविक घटना पर बनी होती है, उसका इतना विरोध इस देश में क्यों होता है सर? मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, ना तो हम इतिहास को दबाने के दौर में जी रहे हैं, ना इतिहास बदलने के दौर में जी रहे हैं और ना इतिहास सुधारने के दौर में जी रहे हैं। हम बस इतिहास के उन पन्नों को सामने लाने वाले हैं जिनको दबाया गया। और कश्मीर घाटी के ऊपर जो फिल्म बनी, क्या 1947 से लेकर के 90 के दशक में कश्मीर में जिहाद के नाम पर जो कुछ किया गया, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जिस प्रकार की मदद मिली, वहाँ पर लोकल असिस्टेंस मिला, पूरी घाटी हिंदुओं से खाली कर दी गई। क्या ये इतिहास का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ हजारों मंदिर तोड़ दिए गए? ये आधुनिक इतिहास का हिस्सा नहीं है? 1990 के कालखंड में कश्मीर में हजारों हजार मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ से लोगों को भगाया गया। ये इतिहास का कड़वा सच है। अगर वो फिल्म बनी है तो उसको भी क्रिटिसाइज करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। एक क्वेश्चन और है कि लगातार देखा गया है कि फिल्में बनती है, एक पीके जैसी मूवी बनती है जिसमें भगवान शिव को भागते हुए दिखाया जाता है, लेकिन एक अलग विचारधारा है उस पर, अगर कोई एक शब्द बोलता है उस समाज उठ खड़ा होता है, हिंसा करने पर उतार हो जाता है। कैसे देखते हैं इन मानसिकताओं को सर, जैसे फिल्मों के द्वारा ही दिखाया गया सारी चीज़ें सर? देखिए, बाकी कुछ और भी हो, एक शेर है, हालांकि बहुत पुरानी बात है। कहते हैं भारत के बारे में किसी ने लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत समय से लोग आए, आक्रमण किया, भारत के चरित्र को बदलने की कोशिश की, लेकिन भारत का चरित्र ऐसा है कि सबको अपने आप में समाहित कर लेना। भारत ने सबको बसाया, सबको यहाँ पर मौका दिया। इसलिए भारत की जो सहिष्णुता है, हिंदुओं के अंदर जो सबको क्षमा करने की, जिसके पास शक्ति होती है वही क्षमा करता है। किसी की एक आध टिप्पणी से हिंदू धर्म खतरे में नहीं आ जाता। सवाल उन लोगों को सोचना है जिनको किसी एक टिप्पणी से अपना मजहब खतरे में नजर आता है। उनकी ये हरकतें उनके मजहब पर सवाल उठाती हैं कि क्या कोई एक टिप्पणी सुनकर आपका मजहब खतरे में आ जाए तो आप पुनः विचार करिए। सर एक लास्ट प्रश्न ये रहेगा कि मेरे कि जैसे हमारे महापुरुष संभाजी महाराज की बात करें, शिवाजी महाराज की बात करें, आज तक ये फिल्में नहीं बनी, 80 साल हो गए, 90 साल हो गए बॉलीवुड को, ऐसी फिल्में नहीं बनी और उसके बनाने का प्रयास नहीं किया गया कि सर ये हो नहीं पाई किसी कारण से। देखिए, एक दौर होता है और एक माहौल होता है। आज जो माहौल देश में है तो हर कोई चाहता है कि हम उसी दिशा में बढ़ें। अगर लोगों ने RRR जो एक क्रांतिकारी के ऊपर फिल्म बनी, उसको जब हजारों हजार करोड़ का बिजनेस कराया, बाहुबली नाम की एक पिक्चर जिसने भारतीय सनातन संस्कृति को एक बहुत ही शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया, उसको लोगों ने हजारों करोड़ रुपए कमाए, तो ये बिजनेस देखकर कभी बहुत सारे लोगों ने मन बनाया होगा। और ये ताकत जनता के हाथों में है, दर्शकों के हाथों में है। दर्शक जब किसी एक खास कैटेगरी के फिल्म को
सफल बनाता है। कश्मीरी फाइल्स को ही ले लीजिए। तो आने वाले समय में ऐसी फिल्में और बनेंगी, ये दर्शकों के हाथ में है। अगर आप भारत की संस्कृति का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार चाहते हैं तो फिल्म जगत से बढ़कर दूसरा कोई हथियार नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे अच्छे से अच्छी फिल्में बननी चाहिए, भारत के नायकों के ऊपर फिल्म बननी चाहिए और उन फिल्मों को देखकर भारत के माँ बाप, अभिभावक और हमारे युवा ये तय करें कि आपका राष्ट्र नायक कौन है। कोई औरंगजेब, कोई मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, शिवाजी, बाजीराव, सम्राट अशोक, ऐसे कितने ही महापुरुष हैं, गिनती कम पड़ जाएगी। आपकी धरती में महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। तो राष्ट्र नायकों को चुनते समय सावधानी बरतिएगा तो राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ेगा।